हेलो एवरीवन। तो कल हमने हमारी नई सीरीज स्टार्ट करी थी जिसके अंदर हम 500 ऐसे मोस्ट रिपीटेड वोकैब पढ़ रहे हैं जो कि आपके आने वाले एसएससी वाले एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। क्योंकि आउट ऑफ 100% क्वेश्चन आपको 90% जो भी वोकेबलरी वाले क्वेश्चन मिलेंगे वो यहीं से ही मिलेंगे कि या तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे देखने को मिलेंगे या फिर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू ही सारे के सारे वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने शुरुआत के 50 वर्ड्स को डिस्कस करा था, उनकी ट्रिक्स जानी थी किस तरीके से सारे के सारे वर्ड्स को याद रखना है। बहुत सारे लोगों को डाउट था कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो उसकी पीडीएफ मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेजी थी। जिसको भी ज्वाइन होना है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और इस वाली वीडियो के अंदर हम आने वाले नेक्स्ट 50 वर्ड्स को स्टार्ट कर रहे होंगे याद करना। ठीक है, तो सारे के सारे वर्ड्स को अपन ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सारी वीडियो के। तो ये है अपनी पीडीएफ। अब एक एक करके अपन सारे के सारे वर्ड्स याद करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है अपना पोस्ट ह्यूमसली। अब देखो पोस्ट ह्यूमसली नाम से समझ में आ रहा है पोस्ट मतलब क्या होता है अपने पास बाद में। रेड कर लेता हूँ इसको कि पोस्ट मतलब होता है अपना कोई चीज़ बाद में होती है, और ह्यूमसली मतलब ह्यूमन मान लो। ठीक है, कि इंसान के मरने के बाद उसको अवार्ड वगैरह ऑनर वगैरह देते हैं ना, तो उसका मतलब यही है कि इंसान जब खत्म हो गया उसके बाद अपन किसी चीज़ का अवार्ड दे रहे हैं उसको। ठीक है, दूसरा हो गया डेलिकेटली। तो डेलिकेटली का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो नाजुक होती है ना, जैसे इसको ऐसे याद रख लो कि दिल्ली की जो कैट होती है ना, बिल्लियाँ, और कैट मतलब बिल्लियों की बात कर रहा हूँ मैं इस मोमेंट, तो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। ठीक है, तीसरा वर्ड है पंक्टिलियस। पंक्टिलियस मतलब पंक्चुअल वर्ड से बना है। पंक्चुअल सबको पता है क्या होता है, जो भी इंसान अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होता है, अटेंशन होता है, मेटिकुलस होता है। मेटिकुलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रख लेंगे। चौथा है अपने पास वर्बोस। वर्बोस को किस तरीके से ध्यान रखना है कि जैसे वर होता है दूल्हा, दूल्हे को अपन वर बोलते हैं। ठीक है, और वो जब खुद को बॉस समझने लग जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल जाता है, जितनी नेसेसरी उससे ज़्यादा। तो वर्बोस को इस तरीके से ध्यान रख लेंगे। मारना चाहिए से लोगों को, बट ठीक है। पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट मतलब क्या होता है कि इसको इस तरीके से ध्यान रख लेंगे कि पोस्ट इट लेट, कि बाद में ही सही किसी चीज़ को मान लेने को अपन क्या बोलते हैं, पॉस्टुलेट बोलते हैं। ठीक है, कि पोस्ट इट लेट को इस तरीके से ध्यान रख लेंगे। ठीक है, फिर अपने पास रिमॉन्स्ट्रेट। रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ री मतलब होता है बार बार, और डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है किसी चीज़ का दिखाना, कि अपन बार बार किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, रिमॉन्स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, फिर अब अपने पास सेंसुअस। सेंसुअस मतलब क्या होता है कि सेंसेस से याद रख लेना कि जो भी चीज़ हमारी सेंसेस को प्लेजर देती है ना, वही चीज़ होती है सेंसुअस। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। फिर होता है पॉलीएंट्री। अब लास्ट वाली क्लास में हमने इसका दूसरा वर्ड पढ़ा था, इसके अंदर आ गया अपने पास पॉलीएंट्री। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, एंट्री मतलब मेल्स, तो जो औरत जिसके बहुत ज़्यादा हस्बैंड्स होते हैं या फिर पार्टनर्स होते हैं उसको अपन पॉलीएंट्री बोलते हैं। ठीक है, अब अपने पास वर्ड इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब क्या होता है कि जब भी अपन यूनिटी के अंदर होते हैं ना, तब अपन को कोई भी पनिश नहीं कर पाता। इस तरीके से इसको ध्यान रख लेना कि जब भी अपन यूनिटी के अंदर होंगे ना, यूनिटी अपने पास यहाँ आ रहा है तो इम्प्यूनी, प्यूनी मतलब पनिश अपने पास आ रहा है, तो इम मतलब नहीं हो पाएगा, तो यानी कोई पनिश नहीं कर पाएगा जब अपने पास यूनिटी रहेगी। बस इस चीज़ को इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, एक होता है रैंकल। रैंकल मतलब क्या होता है कि जो भी अपने मोहल्ले के खड़ूस अंकल वगैरह होते हैं ना, जो कि बात बात में इरिटेटिंग कोई चीज़ बोल जाते हैं, कर जाते हैं कि अपन गेम खेले कुछ भी खेले उससे, तो रैंकल को उस तरीके से अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, एक होता है नेफेरियस। नेफेरियस मतलब नॉट फेमस, जो कि ढंग के कामों के लिए नहीं बल्कि बुरे कामों के लिए फेमस हो जाते हैं ना, वो उन लोगों को अपन क्या बोलते हैं, नेफेरियस, यानी कोई क्रिमिनल टाइप का आदमी। ठीक है, एक होता है नेमेसिस। नेमेसिस मतलब कि जब भी नाम मेरी सिस्टर पे आएगा ना, तो अपन दोनों के बीच में तबाही मच जाएगी, यानी अपन दोनों के बीच में लड़ाई बच जाएगी। इस तरीके से अपन इसको याद रख लेंगे कि जब भी बात मेरी बहन पे आएगी तब अपन एक दूसरे के राइवल हो जाएंगे। इस चीज़ को इस तरीके से ध्यान रख लेना, कट्टर दुश्मन। ठीक है, एक होता है अपॉर्चुनिस्ट, जो कि बुरी से बुरी हालातों में भी अपने खुद का फायदा देख ले, उसको अपन अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक होता है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब जैसे यहाँ टेम्प्रेरी वर्ड से समझ में आ रहा है कि टेम्प्रेरी कोई चीज़ है या फिर कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट टाइम पे बिलोंग कर रही है ना, उसको अपन कंटेम्प्रेरी बोलेंगे। ठीक है, एक होता है एपिस्टल। एपिस्टल को इस तरीके से ध्यान रख लेना कि पहले अपन को काम, छोटे मोटे काम करवाने के लिए भी पिस्टल की जरूरत पड़ती है। कि अपन को ये लेटर लिखवाना है ना, फॉर्मल लेटर, तो उसके लिए भी अपन को पिस्टल दिखाने की जरूरत पड़ती थी। अभी तो एआई कर देता है सारे काम। ठीक है, एक होता है कॉन्स्पिक्यूटी। कॉन्स्पिक्यूटी को इस तरीके से ध्यान रख लेना कि जो भी इंसान क्यूट होता है ना, क्यूटी होती है ना, उस इंसान को ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती मतलब किसी भी इंसान को नोटिस करवाने में खुद को। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है खुद को नोटिस करवाना, जो इंसान क्यूटी है। इस तरीके से ध्यान रख लेना कॉन्स्पिक्यूटी को। ठीक है, फिर अपने पास ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट को इस तरीके से ध्यान रख लेना कि अब से तो मैं सिर्फ नेट ही चलाऊंगा, यानी मैं तो जिद्दी आदमी बन गया। तो ऑब्स्टिनेट को उस तरीके से ध्यान रख लेंगे जो जिद्दी होते हैं। ठीक है, फिर है अपने पास इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट तो नाम से समझ में आ रहा है कि भाई रिपेयर वाली चीज़ इसके अंदर आ रही है। तो रिपेयर किस चीज़ को होगी, जो चीज़ ऑलरेडी डैमेज्ड है या फिर कोई चीज़ किसी चीज़ के खराब होने को अपन इम्पेयरमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है कैनिबल। कैनिबल मतलब ये होता है कि अपने ही दोस्तों को अपन बॉल बना के खा जाए, तो उस इंसान को कैनिबल बोलते हैं, जो कि किसी इंसान का या फिर किसी भी चीज़ का फ्लैश खाता है, तो उसको अपन कैनिबल्स बोलते हैं। ठीक है, एक होता है गार्डनर। जैसे अपने पास गार्डनर होता है, गार्डनर क्या करता है, फूल पत्ते इकट्ठा करता है, वैसे गार्डनर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है। ठीक है, एक होता है न्यूरोटिक। न्यूरोटिक मतलब नर्व्स वाली चीज़ से उसको ध्यान रखना है कि न्यूरो मतलब नर्व्स होता है, कि जिसकी नर्व्स अनस्टेबल होती है ना, तो मानसिक रूप से काफ़ी बेवकूफ़ अस्थिर होता है, तो इमोशनली अनस्टेबल आदमी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोटिक बोलते हैं। ठीक है, एक होता है आइटिनरेंट, जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाता है, तो उसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि जो भी एक जगह से दूसरी जगह जाकर रेंट देता है ना, यानी घूमने जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइटिनरेंट बोलते हैं। ठीक है,
एक होता है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन मतलब क्या होता है कि जैसे लोकेशियस जो वर्ड होता है, लोकेशियस मतलब बोलने वाला ज्यादा बोलता है, उसको अपन लोकेशियस बोलते हैं, ठीक है। और सर्कम मतलब सर्कल होता है, जो घुमा फिरा के बातें करता है ना, ज्यादा बोलता है चीजें, उसको अपन सर्कमलोक्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है बी ग्रज। ग्रजेस मतलब पता है कि एक दूसरे के खिलाफ जब अपन कोई ईर्ष्या वाली भावना रखते हैं, कोई चीज रखते हैं, और वो चीज अगर अपन अपने मन में रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बिग्रज बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है। एक होता है वेंडलिज्म। तो वेंडलिज्म मतलब किसी भी चीज को तोड़फाड़ करना। तो वेंडल वैसे वंदल शायद गुजराती के अंदर बंदरों को बोलते हैं। तो बंदर जैसे कोई भी चीज तोड़फाड़ कर देते हैं ना, उस चीज को अपन वेंडलिज्म बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज। एक होता है वेस्टीज। तो वेस्टीज को अपन किस तरीके से कि वेस्ट मतलब वेस्ट टाइप का वर्ड तो इसमें आ रहा है, वेस्ट। और ईज मतलब को एज से याद रख लेंगे कि कोई पुराने जमाने की मतलब अवशेष होते हैं ना, पुराने पुराने, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्टीज बोलते हैं, ठीक है। ऑडियंस तो सबको पता ही है, ग्रुप ऑफ पीपल, ऑडियंस, ठीक है। एक होता है आर्मिस्टस, कि जिनके आर्म्स वगैरह जो है वो टाई कर दिए जाए, मतलब बांध दिए जाए, तो उसको आर्मिस्टस बोलेंगे। यानी कोई अग्रीमेंट जिसके थ्रू अपन लड़ाई रुकवा दे किसी भी चीज की, तो उसको अपन आर्मिस्टस बोलते हैं, ठीक है। एक होता है कंटेजियस। कंटेजियस क्या होता है, जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना से ध्यान रख लेना कंटेजियस को, कि कंटेजियस करके वैसे एक मूवी भी आई थी, कि जो भी चीज जो कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो जाए ना, उसको अपन कंटेजियस चीज बोलते हैं, जैसे कोरोना वायरस था, ठीक है। एक होता है अप्रोर। अप्रोर मतलब क्या होता है कि जब जो शोर है ना, रोर वगैरह है, कोई भी ऐसी आवाज है जो बहुत ज्यादा अप हो जाए, यानी हंगामा हो जाए, तो उसको अपन अप्रोर बोलते हैं, ठीक है। एक होता है पाल्ट्री। पाल्ट्री मतलब क्या होता है, पल भर में वो चीज़ खत्म हो जाए, उसको अपन पाल्ट्री बोलते हैं, ठीक है। यानी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल या फिर बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में कोई भी चीज़ होना, या तुच्छ चीज़ को अपन पाल्ट्री बोलते हैं, ठीक है। एक होता है एबॉट। एबॉट मतलब कि जो इंसान बोल पाए कि अब बहुत हो गया, या फिर अपन को डांट पाए, तो वो कौन इंसान हो सकता है, कोई हेडमास्टर ही हो सकता है। तो उस तरीके से ध्यान रख लेंगे कि कोई भी मॉन्स्ट्री वगैरह या मॉन्क्स वगैरह के जो हेड होते हैं ना, उसको एबॉट बोलते हैं, ठीक है। एक होता है टिप्टो, जो कि नाम से समझ में आ रहा है कि टू वॉक क्वाइटली ऑन वन टोज, यानी मतलब जो टोज वगैरह अपने होते हैं ना, उसके मतलब पंजा बोलते हैं उसको वैसे, कि पैरों के पंजों के बल चुपचाप चलने को अपन टिप्टो बोलते हैं, ठीक है। एक होता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है ना किसी भी चीज़ को, अपन एब्रीविएशन बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ है, इसका मतलब तो वैसे पता होगा सबको। एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट मतलब क्या होता है कि जो दूसरों की बॉडी ढूंढता है ना अपने फायदे के लिए, उसको अपन पैरासाइट बोलते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे लीच वगैरह हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, वो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब कि जिसका लक खराब होता है ना, तो जिस भी इंसान का लक साथ नहीं देता, वो कोई भी काम करने में हिचकिचाता है, तो उसको इस तरीके से ध्यान रख लेंगे कि अनविलिंग या हेजिडेंट रहता है ना कामों में, यानी उसका लक काम नहीं करता, ठीक है, खुद से। एक होता है पेंटोमाइम। पेंटोमाइम मतलब क्या होता है कि जो इंसान खुद के चेहरे पर पेंट कर लेता है। पेंटोमाइम मतलब जैसे चार्ली चैपलिन आता था, या फिर कोई भी सर्कस का जोकर वगैरह होते हैं, जो कि बिना बोले एक्शन वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह देते हैं ना, तो उसको इस तरीके से ध्यान रख लेंगे, पेंट वाली चीज़ है, ठीक है, परफॉर्मेंस वगैरह देना विदाउट वर्ड्स, ठीक है। एक होता है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल को इस तरीके से ध्यान रखना है कि मान लो जैसे टाइल पर पानी जल्दी उड़ जाता है ना, वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रहती है, कि मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल बोलते हैं। एक होता है कॉलेट। कॉलेट मतलब क्या होता है कि जब सब कुछ कलेक्ट कर लेता है ना आदमी, उसके बाद उन सारी की सारी चीज़ों को अपन आराम से अरेंज करें, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉलेट बोलेंगे, ठीक है। कि कलेक्ट करने के बाद उन सारी की सारी चीज़ों को अपन अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। हॉरेंडिस। तो हॉरेंडिस को अपन इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि कोई भी अपन ने हॉरर मूवी देख ली, हॉरर मूवी देखने के बाद अपन को बहुत गंदा सा लगता है, खराब फील होता है, तो उस तरीके से अपन हॉरेंडस चीज कर लेंगे, ठीक है। या फिर कोई क्राइम हो गया, हॉरर क्राइम हो गया कहीं पे, तो हॉरेंडस क्राइम, ठीक है। एक होता है स्केप गोट। स्केप गोट क्या होता है कि जैसे अपने पास अभी समय रहना है, तो समय रहना कौन है अभी की डेट में, क्या बोलते हैं समय रहना को, गोट बोलते हैं। तो अभी की डेट में तो वो गोट है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक तो वो स्केप गोट ही था गवर्नमेंट का, राइट, कि और कुछ नहीं मिल रहा था, तो उसी उसी को टेलीविजन पे दिखा रहे थे, तो स्केप गोट को अपन उस तरीके से ध्यान रख लेंगे, ठीक है। एक होता है अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब क्या होता है कि सबकी अग्रीमेंट होना है, सहमति होना किसी भी चीज़ में। जैसे गाड़ी होती है होंडा अकॉर्ड, किसी को नहीं पता तो सर्च कर लेना। होंडा अकॉर्ड में बैठने के लिए सबका अग्रीमेंट चाहिए, यानी सबकी सहमति चाहिए, तो इस तरीके से इसको ध्यान रख लेंगे, ठीक है। एक होता है रकीम। रकीम मतलब किस तरीके से ध्यान रख लेंगे कि मान लो रेस्ट इन क्वाइट, जैसे रेस्ट इन पीस होता है वैसे रेस्ट इन क्वाइट कर लेंगे, कि जो भी मर गए ना उनकी शांति के लिए उनकी प्रार्थना वगैरह करना, ठीक है, उसको अपन रकीम बोलते हैं। एक होता है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है कि कोई भी कांड वगैरह करने के बाद अपन भाग जाते हैं ना, चुपचाप धीमे पैरों से भागना, तो उस चीज़ को अपन एब्सकॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। एक होता है डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन मतलब कि इतनी ज़्यादा गरीबी चल रही है कि हम तो हमारे बच्चे को देसी ट्यूशन दे रहे हैं किसी ना किसी चीज़ का, कि खेती बाड़ी सिखा रहे हैं, उसको अपन डेस्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को इस तरीके से ध्यान रख लेंगे। एक होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, जो भी इंसान जो गौर से चीजें ईट करता है ना, उसको अपन गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी पर्सन जो कि अप्रिशिएट करता है फाइन फूड को, उसको अपन गवर्नमेंट बोलेंगे, ठीक है। एक होता है कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब इतना बुरा हो जाना कि काली मिट्टी का स्वाद आ जाना, यानी बहुत ज्यादा डिसास्टर्स इवेंट जो कि बहुत ज्यादा हार्म कर दे किसी चीज को, तो उसको अपन कैलेमिटी बोलते हैं। एक होता है माउंटिंग। माउंटिंग मतलब किसी भी पहाड़ की तरह ऊपर ऊपर चढ़ते जाना है, धीरे धीरे किसी चीज में इंक्रीज होना, उसको अपन माउंटिंग बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सा वर्ड है।
एक होता है डायर्नल। डायर्नल मतलब क्या होता है, जो भी दिन में 2 बार चीज़ होती है उसको डायर्नल बोलते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक होता है साइनेश्योर। साइनेश्योर मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ अपन आराम से कर पाए ना और उसमें पैसे बहुत अच्छा खासा मिल पाए, तो इसको साइनेश्योर को इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि साइन सिक्योर जॉब। साइन सिक्योर जॉब, साइनेश्योर को, ठीक है। कि आराम से मेरे को कुछ नहीं करना, बस टेबल पे बैठे बैठे साइन वाइन लगाने हैं 4-5 और बढ़िया मेरे को इनकम मिलेगी और काम वाम कुछ और करना नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो वर्ड्स थे, इनके सिनोनिम्स वगैरह भी एक बार देख लेना। जैसे गवर्नमेंट का कॉनिशोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको छोड़ के अपने पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं आपको अभी बताऊँ तो कॉमोशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है अप्रोर का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और कौन से वर्ड है अपने पास, वर्बोसिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और अपने पास कौन से वर्ड है इम्पॉर्टेंट, और भी आपको वर्ड्स इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे। ये स्क्रूपलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और भी कई सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये मैंने सिनोनिम्स देखे थे, एंटोनिम्स के अंदर तो मैंने देखे भी नहीं, बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे वर्ड्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। आप आराम से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और आपको कल मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा सुबह, जैसे आज मैंने भेजी थी कल वाली वीडियो की। तो इसी तरीके से हम आने वाले टाइम पे भी लगभग 8 वीडियोस इसकी और आएगी, जिसके अंदर हम सारे के सारे 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर कर लेंगे, जो कि आपकी लास्ट ईयर के अंदर या तो आए थे या फिर आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको रिपीटेड देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यही था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी यार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर देना। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।